सदा भवानी दाहिने सम्मुख रहे गणेश, पंचदेवी रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। माँ काली का बीज मंत्र ओम क्रीम कालिकाय नमः। इस मंत्र को करने से आपको क्या क्या फल प्राप्त हो सकते हैं, इसी विषय में आज आप चर्चा करूंगी। तो माँ काली का जो बीज मंत्र है बहुत ही पावरफुल है और इसमें कुछ प्रश्न उठते हैं कि क्या ये मंत्र करने से पहले हमारे गुरु होना आवश्यक है, या फिर इस मंत्र को करने से हम पर क्या प्रभाव पड़ता है, इस मंत्र को करने के क्या क्या नियम होते हैं, और इस मंत्र को यदि हमारे गुरु नहीं है तो क्या हम मंत्र जप सकते हैं या नहीं जप सकते हैं। तो माँ काली का जो मंत्र है, ये बीज मंत्र जो है ये बहुत ही पावरफुल है और हाँ जी, इसको जपने से पहले गुरु होने आवश्यक है। और गुरु देहधारी जरूरी नहीं है, आपने केवल गुरु बनाने हैं और आपके जो गुरु होंगे वो होंगे भोलेनाथ। आपने बाबा को अपना गुरु मान करके आप ये साधना शुरू कर सकते हैं अगर आप साधना करना चाहते हैं तो। और अगर आपका नित्य जाप चलता है माँ काली का, रोज आप अपनी पूजा में आपने ये मंत्र शामिल किया है, तब भी आपने भोलेनाथ के प्रति अपनी श्रद्धा जरूर रखनी है। भोलेनाथ का नाम आपने जरूर साथ में लेना है। यानी जब भी आप मंत्र जाप शुरू करते हैं तो ओम नमः शिवाय की आप एक माला जरूर कर लीजिए। आप जब ओम नमः शिवाय की माला एक कर लेंगे तो आपके जो गुरु तत्व का जो हाथ होता है आपके सिर पर सदा रहेगा। और इसकी इसलिए भी जरूरत होती है, यानी गुरु तत्व आपके साथ रहे, इसकी आवश्यकता इसलिए भी होती है कि जब आप जाप करेंगे तो आपके अंदर जो ऊर्जा संग्रहित होगी वो ऊर्जा अनियंत्रित ना हो जाए। उसको नियंत्रण करने के लिए गुरु सानिध्य बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि अगर आपकी कोई भी जाप की ऊर्जा अनियंत्रित हो जाती है तो वो आप पर बहुत ही बुरा प्रभाव डाल सकती है और ये सत्य है, तो इसमें कोई भी संदेह नहीं होता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि जब भी आप ये मंत्र शुरू करेंगे, माँ काली का मंत्र जाप शुरू करेंगे, तो आपने भोलेनाथ की एक माला जरूर करनी है ओम नमः शिवाय की, और बाबा को अपना गुरु मान करके आप ये मंत्र जाप अपना शुरू कर सकते हैं। साधना से पहले तो जिस प्रकार से संकल्प लिया जाता है वो संकल्प आपने लेना ही है। संकल्प लेने का प्रोसेस वही होता है। हाथ में आपने जल लेना है, गंगा जल आप ले सकते हैं, गंगा जल अगर नहीं है तो आप साधारण जल भी ले सकते हैं। आपने चावल डालने हैं, टूटे नहीं होने चाहिए। आपने दक्षिणा रखनी है, पुष्प रखने हैं, और अपना संकल्प कह करके कि आप कितने दिन की साधना कर रहे हैं, आपने मंत्र संख्या कितनी रखनी है, कितनी माला संख्या रखनी है, और आपका जाप, आपका जो साधना करने का ध्येय है, उद्देश्य है, वो क्या है, वो स्पष्ट आपने भोलेनाथ से कहना है। और अपना नाम, पिता का नाम, कुल का नाम, कुल गोत्र, ये सारी चीजें, अपना जन्म स्थान, ये सारी चीजें आपने बोल करके बाबा के चरणों में वो जल छोड़ देना है। और ध्यान आपने ये रखना है कि जो समय आपने साधना का चुनना है वही समय आपने रखना है। हमेशा आप ध्यान रखिए, जब भी आप माँ काली की पूजा करते हैं तो माँ काली को लाल पुष्प चढ़ाए जाते हैं, और भोग जो है माँ काली को आप सफेद मिठाई का भी लगा सकते हैं। और बहुत ही उत्तम रहता है कि जब भी आप माँ काली की साधना करें इस मंत्र से, तो माँ काली को अनार का भोग आप लगा सकते हैं। तो इससे जो है वो आपकी साधना बहुत ही सरल भी हो जाएगी और आसानी से संपन्न भी हो जाएगी। बात सिर्फ ये होती है कि साधनाएं तभी ज्यादा गलत प्रभाव डालती हैं जब हम अपने वादों से फिर जाते हैं या अपने वचनों से हम पीछे हट जाते हैं। जैसे कि हमने जितनी संख्या का वचन लिया था हम वो पूरा नहीं कर रहे हैं। हम कभी 10 माला कर देते हैं, कभी 11, कभी 50, कभी 51, कभी, तो इस चीज ये तब होता है जब हम अपने संकल्प में बहुत बड़ी बात कह देते हैं। तो हमें अपनी सामर्थ्य के अनुसार ही अपना संकल्प रखना चाहिए कि जो हम निभा भी सकें। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखना आवश्यक होता है। और फिर बात आती है कि कौन कौन से ऐसे नियम हैं जो इस मंत्र के साथ हमें अपनाने हैं, जिनका हमें ध्यान रखना है। तो वो नियम होते हैं हमारे, अगर तो हम नित्य में, हमने डेली रूटीन में हमने ये चीज शामिल की है अपनी पूजा में, तो आपको कोई भी नियम रखने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यदि आप साधना कर रहे हैं तो आपने नियम यही रखना है कि सात्विक रहना है, ब्रह्मचर्य रखना है। साधना के दौरान हमें होटल का खाना नहीं खाना चाहिए, जितना संभव हो सके अपने हाथ से ही बनाकर खाना खाना चाहिए, और खाना हमारा शुद्ध सात्विक होना चाहिए। इस चीज का हमें ध्यान रखना है, ठीक है।
तीसरी बात ये आ जाती है कि हमें क्या प्राप्त होता है इस मंत्र के जाप से। तो ऐसी कोई भी चीज नहीं है, ऐसी कोई भी उपलब्धि नहीं है जो हमें इस मंत्र से प्राप्त न हो सके। अंतर सिर्फ इतना है कि हमने कितनी लगन से अपनी साधना को पूर्ण किया है। यदि हम डेली रूटीन में भी इसको कर रहे हैं तो न जाने कब भगवती प्रसन्न होकर के हमें अपना साक्षात्कार करा देती है किसी भी रूप में। जय माता दी, हर हर महादेव।